अब आप देखिए कि चीन से शुरू हुआ कोरोना कैसे दिन पर दिन और खतरनाक होता जा रहा है, खासकर अब हमारे बच्चों के लिए। महाराष्ट्र में दूसरी लहर में बच्चे किस कदर प्रभावित हुए हैं, ये बात बीएमसी के एक सर्वे में सामने आई है। तीसरी लहर की तैयारी के लिए बीएमसी ने यह सर्वे कराया था। इस सीरो सर्वे में ये पाया गया। ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। मुंबई के 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई हैं, यानी वो संक्रमित हुए थे। इसमें 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हुए। इनका आंकड़ा 53% का है। 1 से 4 साल की उम्र के बच्चे 51% संक्रमित हुए, जबकि 5 से 9 साल की उम्र की करीब 47% बच्चों में कोरोना की एंटीबॉडीज मिली है। 15 से 18 साल की उम्र के जिन बच्चों में एंटीबॉडीज मिली है उनकी संख्या 51% है। यानी मोटा मोटी ये मान के चलें, हर उम्र के 0 से लेकर 18 तक के करीब 50% बच्चों को कोरोना हुआ था, यानी एंटीबॉडीज उनमें पाई गई है। इस सर्वे के लिए 1 अप्रैल से 15 जून तक के सैंपल जुटाए गए थे। जांच के लिए 2176 नमूने लिए गए। सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि दूसरी लहर में मुंबई में बच्चे किस कदर प्रभावित हुए। सबसे बड़ी चुनौती अब तीसरी लहर में बच्चों को डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाने की है, क्योंकि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के जो मामले अब तक सामने आए हैं वो देश में सबसे ज्यादा हैं। और साथ ही दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र में जितने मामले सामने आए हैं उसमें बच्चों में भी डेल्टा प्लस के सिम्टम्स दिखाई दिए हैं। देखिए मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े की यह खास रिपोर्ट। तो 74 जिले हमारे ऐसे हो चुके हैं जिनमें कि हमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न प्रभावित रूप से मिला है। बढ़ने लगा है डेल्टा प्लस का कहर। महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में डेल्टा प्लस का वायरस। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 21 मरीज। इक्कीस में से 4 मरीज 18 साल से कम उम्र के बच्चे। तो आप देखिए कि डेल्टा प्लस का खतरा हिंदुस्तान के भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने मौत का तमाशा किया था और अब उससे भी खतरनाक डेल्टा प्लस का खतरा देश के सामने खड़ा है। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि इस वायरस से नन्हे मुन्नों को बचाना बेहद जरूरी है। सिर पर नाच रहे इस खतरे को समझिए। ये उन्हीं लोगों में ज्यादा हो रहा है जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, दोज हु आर अनवैक्सीनेटेड, दोज हु आर यंग। डेल्टा प्लस में ये खासियत है कि ये इम्यूनिटी को भी ओवरकम करता है, इसलिए ये चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 21 मरीजों में सिर्फ एक शख्स ने वैक्सीन का पहला डोज लिया था, लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि इनमें से 4 मरीज 18 साल की उम्र से कम हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले आए। डाटा ये बताता है कि 21 लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने पहला डोज का वैक्सीनेशन किया था, जिसके कारण ये सिद्ध हो रहा है कि अगर वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे होगा तो कोविड-19 का वायरस चाहे डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, उससे लोगों को खतरा कम होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर वैक्सीन लगी होगी तो डेल्टा प्लस का खतरा कम होगा, लेकिन देश में बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई, ट्रायल चल रहे हैं। ऐसे में अगर डेल्टा प्लस तेजी से फैला तो खतरे की जद में 18 से कम वाले बच्चे होंगे। स्वास्थ्य विभाग पहले ही डेल्टा प्लस को वायरस ऑफ कंसर्न बता चुका है, जो ज्यादा संक्रामक भी है और घातक भी। अब सवाल ये है कि डेल्टा प्लस का संक्रमण बढ़ा तो बच्चों को कैसे बचाया जा सकेगा, क्योंकि वैक्सीन आने में अभी वक्त है। एबीपी न्यूज के लिए मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।